हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। आज का आपका हमारे चैनल वी एन एजुकेशनल स्टेटस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के फार्मूलाज के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कुछ टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारा घन। हमें घन पढ़ना होगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है घनाभ। घनाभ पढ़ना होगा। फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक है बेलन और चौथा है आपका शंकु। फिर पांचवा आपको गोला पढ़ना होगा और छठावा आपको पढ़ना होगा अर्धगोला। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स आपको बारी बारी से पढ़ने होंगे। एक एक करके हम प्रत्येक चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रत्येक चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फार्मूलेस होते हैं जिसके आधार पर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो हम पहले फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हम घन के फार्मूलों के बारे में जानते हैं। घन जो होती है उसकी भुजाएं देखिए इस तरह से होती हैं, ठीक है। अब घन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4a² होता है। जैसे 4a² मतलब घन की भुजाएं देखिए, एक भुजा ये हो गई, एक 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 पीछे। तो अब गिरेगी तो 4 भुजाएं होगी और एक के बराबर भुजा है तो 4a हो जाएगा। घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की भुजाएं मतलब सभी भुजाएं गिनेंगे तो 6a² हो जाएंगी। हमें घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करना है, फलक की भुजाएं गिननी है। लेकिन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में हम छत की भी भुजा गिननी पड़ेगी, आधार की भी गिननी पड़ेगी, 2 भुजाएं बढ़ जाएंगी। फिर हमें घन के कोरों की लंबाइयाँ निकालनी है। कोरों की लंबाई मतलब ये सभी क्या है, घन की लंबाइयाँ हैं। तो 12a हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ में हमें क्या पढ़ना होगा। घनाभ कुछ इस तरह कमरे के आकार का घनाभ होता है। घनाभ जो होता है चारों भुजाएं क्या होती हैं, बंद होती हैं। बिल्कुल घनाभ जो है कमरे के आकार का होता है, ठीक है। तो कमरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2l प्लस वी इंटू एच। 2 × l + v इंटू एच होता है। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी घनाभ का पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूरे घनाभ का, ठीक है, कमरे का। तो 2 × lv + vh + hl होता है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LVBH होता है। यानी ये भुजा और ये वाली भुजा, ये सभी भुजाएं क्या हैं, आयतन है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेलन की। बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल होता है, ये वाला जो आधार है ये वाला और ये वाला आधार होता है, ठीक है। 2 आधार होते हैं तो तुम्हारे जो हो जाएगी πr² हो जाएगा। एक वृत्त के आकार का आधार होता है तो ये वृत्त के आधार का वृत्त होता है पाई, और यहाँ इसलिए ये आर त्रिज्या का है तो πr² हो जाएगा। फिर दूसरा आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। आधार की परिधि 2πr इंटू ऊंचाई h हो जाएगी। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का 2πr h + r और आयतन हो जाएगा πr²। फिर बात करते हैं शंकु की जो ये वाली जो भुजा होती है, ये वाली लंबाई, ये तिरछी लंबाई, इसको तृतीयक ऊंचाई कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है उसको h कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको r। अगर हम पूरी दूरी की बात करें तो ये व्यास होता है, ठीक है। कभी कभी हमें व्यास भी दे रखा होता है और हमें
दूरी निकालनी होती तो क्या करना पड़ेगा, व्यास डिवाइड बाई 2 कर देना है तो हमें दूरी मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, क्या होता है ये देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये ऊंचाई है, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ये आपका आधार है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये बन रहा है। तो ये आपका एच है, ये आपका ये आपका एल है, ये आपका एच है और ये आर है। तो ये एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो ये इस तरह से तिर्यक ऊंचाई निकल के आती है। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर होता है शंकु का, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर बात करते हैं गोले की। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का बात करें तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आपको क्या करना है, ये सारे फार्मूले याद रखने हैं, और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है बारी बारी से प्रति एक टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।